एक कहानी है। एक व्यक्ति लोगों की मदद करना चाहता था। उसका मन बहुत अशांत रहता था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी, इसलिए अब वह लोगों की मदद करना चाहता था ताकि उसके मन को शांति मिल सके। इसके लिए उसने कुछ धन जमा किया। उस धन को लेकर वह बाहर निकला। रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। वह बच्ची एक खिलौने के लिए उत्सुक थी। उस खिलौने को पाने के लिए उसकी आंखों में आंसू थे। उस व्यक्ति ने सोचा इस बच्ची को यह खिलौना खरीद कर दे देना चाहिए। फिर अचानक उसने देखा कि इस बच्ची की माँ उसके साथ में है। व्यक्ति ने सोचा अगर इस बच्ची को खिलौना दिलाना होगा तो उसकी माँ उसे दिला ही देगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह कुछ धन मांग रहा था। उसने सोचा इसकी मदद की जाए, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि यह तो इनका रोज का काम है। यह आज भी भीख मांग रहा है और कल भी मांगेगा। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जाए जो वास्तव में मदद का हकदार हो। वह वहां से भी आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति घायल पड़ा है। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ लोग उससे पहले उस व्यक्ति की मदद के लिए आगे आ गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि इस व्यक्ति की मदद के लिए तो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे आगे किसी की मदद करनी चाहिए। वह आगे कुछ दूर निकला ही था कि उसने एक औरत को एक दुकानदार से झगड़ा करते हुए देखा। उस औरत के पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे और वह उस दुकानदार से उधार सामान चाहती थी। दुकानदार उससे पिछला बकाया मांग रहा था। उस व्यक्ति ने उस औरत की मदद करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि आज मैं इसकी मदद कर दूंगा, लेकिन यह कल फिर से उधार मांगेगी। स्थिति तो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। मुझे किसी और की मदद करनी चाहिए। वह वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसका मन बेचैन हो रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी कि इस औरत की मदद कर देनी चाहिए। वह उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि दुकानदार ने उस औरत को उधार सामान दे दिया है। तब उस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और सोचा चलो इस औरत की मदद तो हो गई, आगे किसी और को देखते हैं, शायद किसी को मदद की अधिक जरूरत हो। ऐसे करते करते उसका पूरा दिन निकल गया, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वह मदद कर सके और वह घर वापस आ गया। सोचने लगा कि मैं गलत था, इस दुनिया में किसी को मदद की जरूरत ही नहीं है। वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा, आपने कहा था कि लोगों की मदद करना मन शांत होगा। मैं गया था मदद करने, लेकिन यहाँ तो किसी को मदद की जरूरत ही नहीं है। गुरु ने कहा, क्या वह धन की पोटली जो तुम लेकर गए थे वापस लेकर आ गए हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ वह तो मेरे पास ही है। गुरु ने कहा, कल फिर से जाना और देखना कि वह धन की पोटली इस बार तुम्हारे साथ वापस ना आए। कुछ भी करना, तुम्हें किसी ना किसी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। वह व्यक्ति अगले दिन फिर से किसी की मदद करने के लिए निकला, लेकिन उसे इस बार भी कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वह मदद कर सके। शाम के समय वापस आते वक्त उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उस औरत की कमर झुकी हुई थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा इस बूढ़ी औरत की मदद करता हूँ, यह धन इस औरत को दे देता हूँ। उसने अपना वह सारा धन उस औरत को दे दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत दुआएं दी और कहा कि तुम जैसे व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ही हैं जो हम जैसे गरीब लोगों की मदद करते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। रात भर यही सोचता रहा कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की है। उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पहले वह उस औरत के बारे में सोचता है, फिर उसकी ज़रूरत के बारे में सोचता है और उसके बाद उसके द्वारा की गई मदद के बारे में सोचता है। फिर उसे अपने द्वारा दी गई धनराशि याद आती है। फिर उसे याद आता है कि कैसे कैसे करके उसने वह पैसे इकट्ठे किए थे। फिर उसने सोचा
कि इन पैसों से वह क्या क्या खरीद सकता था। अपनी कौन कौन सी जरूरत वह उन पैसों से पूरी कर सकता था। फिर उसने सोचा कि मैंने कुछ ज्यादा ही मदद कर दी है, थोड़ी मदद कर देता तो भी चलता, मदद तो मदद ही है ना। वह बेचैन हो गया, उसका मन अशांत हो गया। उसे लगने लगा कि उसने कोई गलती कर दी है। उसे बार बार अपना जुड़ा हुआ धन याद आ रहा था। वह अपने गुरु के पास गया और कहा, मैंने सोचा था कि लोगों की मदद करने से शांति मिलती है, लेकिन आज मैंने आपकी कहे अनुसार किसी की मदद की थी, लेकिन मेरा मन अशांत क्यों हो रहा है। गुरु उस व्यक्ति को एक छोटे गड्ढे के पास ले गया। उसमें कुछ पुराना पानी भरा था। गुरु ने एक पत्थर उठाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे अपना धन समझो, उस गड्ढे को अपना मन समझो। गुरु ने पत्थर को उस गड्ढे में जोर से दे मारा। उस गड्ढे का सारा पानी इधर उधर छलक गया। वह गड्ढा अस्त व्यस्त सा दिखने लगा। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन इस गड्ढे की तरह ही है, बहुत छोटा सा है। उसमें कुछ भी गिरता है तो उसमें भरे विचार उलट पड़ते हैं। पूरा का पूरा तुम्हारा मन कंपित हो जाता है, जैसे कि यह छोटा सा गड्ढा हो गया है। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति को समुद्र के किनारे ले गया और उस व्यक्ति से कहा, देखो इस समुद्र के ऊपर कितनी लहरें हैं। यहाँ तो पत्थर फेंकने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने आप ही यह समुद्र कितना व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं इसमें तुम्हारा धन रूपी पत्थर फेंक दूं तो क्या होगा। और उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, अगर तुम्हारा मन भी समुद्र की तरह ही होगा तो तुम भी अपने हर विचार को ऐसे ही देख सकते हो, जैसे कि समुद्र के ऊपर लहराती इन लहरों को देख सकते हो। इसके बावजूद जैसे समुद्र अपनी गहराई में शांत होता है, चाहे उसमें ऊपर कुछ भी हो रहा हो, उसका असर उसकी गहराई पर नहीं पड़ता। वह हर स्थिति को स्वीकार करता है। और एक बार तुमने अपने विचारों को देखना और समझना आरंभ किया तो तुम एक ऐसी गहराई में उतर जाओगे जहां पर शांति होती है। ऊपर चाहे जो भी चलता रहे, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। गुरु ने उस व्यक्ति को समझाया। व्यक्ति की समझ में भी आया, लेकिन अभी भी वह व्यक्ति अशांत ही था, क्योंकि पहले वह लोगों की मदद करके शांति को प्राप्त करना चाहता था और अब वह अपने विचारों को पढ़कर शांति प्राप्त करना चाहता है। शांति मिल नहीं रही है, इसलिए वह अशांत हो रहा है। इस दुनिया में सभी लोग शांति को ढूंढते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि हम शांति वगैरह नहीं ढूंढते, वह झूठ बोलते हैं। शांति तो सभी को चाहिए, चाहे कोई चोर हो, हत्यारा हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, या कोई ईमानदार व्यक्ति हो, या कोई महापुरुष, सबको शांति चाहिए। बड़े से बड़ा बेईमान व्यक्ति भी शांति ढूंढता रहता है। वह अलग बात है कि उनके लिए शांति का मतलब आत्म संतुष्टि होता है। एक शराबी शराब के लिए अपनी पत्नी को मारता पीटता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है, वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, वह बेचैन है, वह संतुष्ट नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है। तब वह एक मित्र से मिलता है जो उसे शराब पिलाता है। शराब के पहले घूंट से ही उसे संतुष्टि मिलने लगती है। उसे लगने लगता है कि जैसे वह अमृत पी रहा है, और शराब का नशा होते होते वह शांति को प्राप्त हो जाता है। उसे जो चाहिए था मिल गया है, इसलिए वह शांति से सो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं। शराब का नशा होने पर वह चीखने चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, या किसी खास व्यक्ति के साथ लड़ाई करने लगते हैं। और वह यह इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी शांति, उनकी आत्म संतुष्टि किसी व्यक्ति को भला बुरा कहने पर ही हो सकती है, और वह उसे होश में रहते भला बुरा नहीं कह पाते, इसलिए नशा करके कहते हैं। एक चोर बेचैन है, आज चोरी नहीं कर सका, अब वह जब तक चोरी नहीं करेगा बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा। एक बेईमान व्यक्ति बेचैन है,
बहुत दिन हो गए, रिश्वत का पैसा नहीं आया, कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे 2 नंबर की कमाई हो सके। और जब तक ऐसा नहीं होगा वह बेचैन ही रहेगा, अशांति को अपने अंदर पालता रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ईमानदार व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है या संतुष्ट हो जाता है, वह भी बेचैन ही रहता है। अगर उसकी ईमानदारी पर कोई उंगली उठा दे तो वह बेचैन हो जाता है, या लोग उसे पूछना बंद कर दें या उसकी ईमानदारी की बात करना बंद कर दें तो वह भी बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। हम सब लोग चाहे जो भी हो आत्म संतुष्टि अवश्य चाहते हैं। बिना संतुष्टि के यह जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम एक बार संतुष्ट होते हैं तो फिर दोबारा से संतुष्ट होना चाहते हैं, बार बार संतुष्टि चाहते हैं, हर बार नई चीज के लिए संतुष्टि चाहते हैं। संतुष्टि पाने का यह चक्र कभी टूटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बेईमान व्यक्ति ने रिश्वत के लिए पैसे लिए और वह संतुष्ट हो गया और अब वह अपने जीवन में कभी बेईमानी नहीं करेगा और वह आगे और अधिक रिश्वत के लिए लालायित नहीं होगा। वह हमेशा ही और अधिक रिश्वत के लिए लालायित रहेगा। वह कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। बहुत ही गहराई में देखने से पता चलता है हम सब एक ही दौड़ में शामिल हैं, और वह है कि हम सबको परम शांति चाहिए, एक ऐसी शांति जो कभी ना टूटे। इसी कारण हम छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि ढूंढते रहते हैं ताकि वह क्षण हमें प्राप्त हो सके जिसे शांति कहते हैं। लेकिन वह क्षण आता है और चला भी जाता है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं जहां पहले खड़े थे, खाली हाथ। आपको पता है हम शांति को बाहर की ओर ढूंढते रहते हैं, लेकिन शांति बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे भीतर है, तब भी हम उसे ढूंढने की कोशिश ही करते रहते हैं। अपने भीतर हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, या तो बाहर की ओर या तो भीतर की ओर। खास बात है हम शांति को ढूंढते हुए अशांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि ना जाने कब परम शांति को प्राप्त होंगे, जबकि हम चारों ओर से शांति से ही घिरे हुए हैं। बस हमारा जो अस्तित्व है, हम जो हैं, वही अशांति है। जब आप रात को सो जाते हैं तो सोते समय रात में एक ऐसा समय भी आता है जब आपका अस्तित्व छिन जाता है। आप कुछ भी नहीं रहते, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई समय नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। तब क्या आप अशांत हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। अशांत होने के लिए आपका अस्तित्व में आना जरूरी है। जैसे ही एक भी सपना आपकी नींद में आता है, आप अशांत होने लगते हैं। आपका सपना ही अशांति को प्रकट करता है, क्योंकि सपना आपके अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य 84 प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। इनमें से 83 समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, जबकि 84वीं समस्या का समाधान किया जा सकता है। और यह 84वीं समस्या है कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या ना रहे। जब आप इस समस्या से ऊपर उठ जाते हैं, इसका समाधान कर लेते हैं, तब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। हम अशांत कब होते हैं? हम अशांत होने लगते हैं जब हम अपनी समस्याओं को देखना और समझना बंद कर देते हैं। ज्यादातर जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हम छटपटाने लगते हैं। हम समस्या से कैसे भी बाहर आना चाहते हैं, बिना यह जाने कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। इस समस्या से हमारे भीतर किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, और क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि हम अशांत होकर इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। अब हम अपनी बात करते हैं, हम कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा, जब आप शांत होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप
कभी अशांत होंगे, इसीलिए तो शांति को महसूस कर रहे हैं। और जब आप अशांत होते हैं तो इसका मतलब है कि आप कभी शांत रहे होंगे, इसीलिए तो अशांति को महसूस कर रहे हैं। आपको केवल देखने की कोशिश करनी होगी, शांत होने की नहीं। शांत तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। जब आपका बॉस आपको भला बुरा कह रहा हो, तब एक गहरी सांस लेकर उसे ध्यान से सुने, और केवल सुने ही नहीं, उसकी आवाज़ पर फोकस कीजिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस कीजिए, उसके शब्दों को अपने कान पर गिरते हुए महसूस कीजिए। अगर कोई शब्द आपके अंदर उतर गया है और आपको बुरा लग रहा है, तो उस समय उस स्थिति को भी महसूस कीजिए। और जब आप अपनी सफाई दे रहे हो, तो अपने मन की स्थिति को ध्यान से देखिए। देखिए कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। बोलने से रोकिए मत। जो हो रहा है उसे केवल अंतर से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों, तो ध्यान से देखिए। सभी लोग कुछ न कुछ बोल रहे होंगे, किसी न किसी से बोल रहे होंगे। तब आप मत बोलिए, आंखें बंद कीजिए और अपने कानों पर ध्यान दीजिए। वह सारी आवाज़ जो वहाँ पर मिलजुल कर बन रही है, सबको एक साथ अपने कान पर गिरते हुए महसूस कीजिए। आप अपने आप को उस भीड़ से बिल्कुल अलग पाएंगे। जब आपको क्रोध आ जाए, आप किसी से लड़ बैठें, तो उसके बाद अपनी तेजी से चलती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर हलचल को ध्यान से देखिए। उन विचारों को देखिए जो यह बताती हैं कि आप बड़े महान लड़ाके हैं। बस आपको रोक लिया गया है, नहीं तो आप सबको दिखा ही देते कि आपके सामने कोई रुकता नहीं है। शांति को मत ढूंढिए, यह कहीं नहीं मिलती और न ही कहीं से आती है। आपको केवल अपने भीतर देखने की क्षमता को विकसित करना है। शांति तो स्वतः ही उतर जाती है। आप बहुत खास हैं। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरों को देखकर तो आप बहुत अंदाजे लगाते होंगे, अपने आप को भी देखना शुरू कीजिए।